वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी का 34th सेशन इस वक्त जारी व सारी है। कंप्यूटर का हमारा लेक्चर नंबर 2 आपको मिल चुका होगा रात। और इसके अंदर जी ये सारे के सारे आपको कंसेप्ट्स बेसिक कंप्यूटर के हमने क्लियर करवा दिए हैं, और उसके 200 टॉप 200 एमसीक्यूज़ आपको करवा दिए हैं। ठीक है, मज़ीद आज जो एमसीक्यूज़ है वो आपको मिल जाएंगे विद वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ। ये सारा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये हो चुका है। और इसके अलावा आपको पता है कि 2018 के हमारे जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी चल रहे हैं, और डेली डिस्कशन के साथ काम हो रहा है। आपका जो मेल्स डिस्कशन फोरम है और फीमेल डिस्कशन फोरम है वो इसीलिए बनाया गया है कि डेली आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका सल्यूशन आपको दिया जाए और उनके एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें, ये जो है रात लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया टॉप 100 एमसीक्यूज़ का विद पीडीएफ, ये आपको मिला है। और ये पब्लिक कर चुके हैं हम इस लेक्चर को। आप लोग भी जो यूट्यूब के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इसको वॉच कर सकते हैं, रात ही ये अपलोड हुआ है। ठीक है जी। अब मेल्स डिस्कशन फोरम पर सगीर के नंबर 18/21 हैं कल वाले टेस्ट में, जो 2018 का हमारा 5वां टेस्ट हुआ है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सगीर की, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कामयाब होंगे। और सगीर ने ये क्वेश्चन उठाया कि सर क्या कोबाल्ट जो है वो मेटल है या नॉन मेटल, ये क्वेश्चन सगीर की तरफ से आया है। और वजह क्या है सगीर के क्वेश्चन पूछने की, कल के टेस्ट में ये क्वेश्चन शामिल था। और क्वेश्चन क्या था, विच वन इज़ कॉल्ड मेटल, विच वन इज़ कॉल्ड मेटल, क्या वो मरकरी है या कोबाल्ट है। तो सगीर ने कोबाल्ट को टिक किया। माशाल्लाह सगीर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और ये बड़ा कहते हैं ना गहराई से पढ़ते हैं चीज़ों को। तो भाई यहाँ पर मरकरी भी ठीक है और कोबाल्ट भी ठीक है, सगीर की यहाँ पर ये बात ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों ही मेटल की जो है वो खसूसियात रखते हैं। मेटल क्या चीज़ होती है, मेटल उस एलिमेंट को आप कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर सके, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2018 के पास पेपर्स का क्वेश्चन है और ये आपसे पेपर्स में पूछा जा सकता है, पीपीएससी, एफपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो कोबाल्ट भी आपका मेटल है, मरकरी भी मेटल है। मेटल की निशानी क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली पास कर सकती है। ओके, उसके अलावा मैग्नीशियम और कोबाल्ट के अलावा सम टाइम वो मैग्नीशियम भी दे देता है। तो याद रखिए कि मैग्नीशियम भी क्या है, आपका मेटल ही है। तो आप एमएमसी याद कर लीजिए, एमएमसी, एम से मरकरी, एम से आपका मैग्नीशियम और सी से कोबाल्ट। उसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जो मरकरी है ये एक मेटल ऐसा है जो आपके लिक्विड शेप में पाया जाता है, क्योंकि मरकरी आप थर्मोमीटर में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड की शक्ल में आपको मिल जाता है ये मेटल। ओके, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट एक बात थी जो सगीर ने रेज़ की यहाँ पर, बल्कि सगीर ने इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी शेयर की है कि जो मेटल होती है उसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी फीमेल डिस्कशन फोरम। और फीमेल्स डिस्कशन फोरम में एक बच्ची ने माशाल्लाह भी असिस्टेंट बीओआर, बल्कि दो बच्चियों ने क्लियर किया टेस्ट। असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। ठीक है, और एक और अपने स्टूडेंट हैं उन्होंने भी ये क्लियर किया। तो टोटल एकेडमी के माशाल्लाह 3 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है ओवरऑल। और एक और लड़की ने मुझसे रब्ता किया जो मेरे ख्याल है बहावल नगर से है, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रही थी। तो जिनका भी असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टेस्ट क्लियर है, इंशाल्लाह उनको मुदस्सिर साहब जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो इंशाल्लाह आपको आगे अपना इसके हवाले से गाइड कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल है अंबर ने उसी को, बच्ची को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला होगा। अच्छा भाई, उसके बाद ये कंप्यूटर की जो डिस्कशन है इसके अंदर मुनज़्ज़ा जो बहावलपुर से हैं, C214 इनका रोल नंबर है। इन्होंने कहा है कि सर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे ना आपसे लेक्चर के दौरान कि बताओ भाई आईबीएम का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा जाता है आपसे पेपर्स में क्वेश्चन। तो आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ये कहलाता है। और इसका हेडक्वार्टर है आर्मंक, आर्मंक न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आर्मंक न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर पाई जाती है, ये मेरा आपसे अब एक और क्वेश्चन है, आप यहीं पर कमेंट में बताएंगे, कमेंट्स के अंदर। सिलिकॉन वैली अक्सर और बेशतर ये पेपर्स में पूछा जाता है। तो भाई आईबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और उसके बाद ये बिट और बाइट का जो कंसेप्ट है ये मैं क्लियर करवा चुका हूँ। तो ये बच्ची ने थोड़ा सा यहाँ पर इसको गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पर आप एक जहन में चीज़ रखिएगा कि देखें, एक बाइट के अंदर अगर आप एक बाइट की बात करते हो, 1 बाइट की अगर बात करते हैं, तो बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि एक बाइट के अंदर आपके 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ओके, और उसके बाद अगर आप निबल की बात करते हैं जी, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो निबल की अगर आप बात करते हैं, ये भी बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जी एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो एक निबल में होते हैं 4 बिट्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे वर्ड पूछ लिया जाए कि जी एक वर्ड में कितने बिट्स होते हैं, तो एक वर्ड में होते हैं 16 बिट्स।
ये बहुत बार पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई एक बाइट में 8 बिट्स हैं, निबल होता है बाइट का हाफ, तो एक निबल में कितने हो गए, 4 बिट्स हो गए, और वर्ड में कितने बिट्स हो गए, 16। तो ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद कर लें आप, ठीक है। और उसके बाद जी माइक्रोसॉफ्ट 365 न्यू लेटेस्ट वर्जन है, ये भी पेपर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है। तो बच्चे ने ये माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको चेक नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि करंट विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो ये मुनज़्ज़न F9 बताया है। सिर्फ F9 से आप इसको नहीं कर पाएंगे, आपको साथ में कंट्रोल भी लगाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस F9 जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी करंट विंडो मिनिमाइज़ हो जाती है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही कंट्रोल प्लस F9 एक्सेल की जो करंट शीट है उसको भी मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होता है, उसको भी क्लोज करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। तो जो करंट विंडो है, अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, या करंट जो एक्सेल की शीट आपके सामने ओपन है आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस F9 को यूज़ करेंगे। ये बहुत बार पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यही आपके आज के क्वेश्चन हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेली बेसिस पर आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन इस तरह किया जाता है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।